Hello, welcome to the physics session of today's studies. आज फिजिक्स का टर्न है और हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमारे पास पहली जो चैप्टर्स का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, ये चैप्टर 1 12 फिजिक्स इसका नाम है, टाइटल है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। ध्यान रहे, हमने 7 लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताया आपको। बिल्कुल बिगिनिंग से अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास वो दूसरे चार्जेस पे कितना फोर्स लगाता है। जब फोर्स लगाते हैं तो क्या कोई लॉ है जिसके द्वारा हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। जान लीजिए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स का अगर कंप्लीट नॉलेज हमें जानना है, एक चार्ज के द्वारा दूसरे चार्ज पर लगाया हुआ फोर्स के कंप्लीट नॉलेज, ओके। तो ये बल होता है या फोर्स होता है। ये दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ताकत क्या है, फोर्स कितना स्ट्रांग है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स हमें पता होना चाहिए। साथ में फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर दो फोर्सेज लग रहे हों, 7 न्यूटन और 7 न्यूटन के, आप एक ही पॉइंट पर 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स क्या होगा? आप तुरंत जवाब दे देते हैं 14 न्यूटन सर। आप उसको स्केलर की तरह से ऐड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन की कंप्लीटनेस नहीं देखते। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, नहीं, क्या पूछा जा रहा है। अभी दो फोर्स लग रहे हैं, तो डायरेक्शन क्या है? अगर वो दो फोर्स 7 न्यूटन ईच अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो वहां नेट फोर्स कुछ नहीं होगा, नो नेट फोर्स। फोर्स लग रहे हैं, एक दूसरे पे इफेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी है जो उस फोर्स से चल सकती है, एक फोर्स सिंगल फोर्स से, तो दो फोर्स लगने से बॉडी वहीं रहेगी, है ना, इक्विलिब्रियम में रहेगी, एट रेस्ट हो जाएगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ओके, और उसमें फोर्सेस, भाई जो मूव कर रही है तो फोर्स लगाया होगा तभी तो मूव करी होगी। और मान लीजिए उसने कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लिया है, किसी बॉडी ने कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, और फिर सामने से या कहीं से भी कुछ फोर्स जाके लगना शुरू हो गए उस बॉडी पे। आप जानते हैं कि फोर्स लगना एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे कि वेलोसिटी एक इंस्टेंट की वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी हम ये नहीं कह सकते कि यहां से पूरा वेलोसिटी एक ही है, हर पॉइंट पे, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बदल सकती है। तो हर इंस्टेंट पे फोर्स का एप्लीकेशन भी बदल सकता है। अगर ये कहा जाए कि किसी बॉडी पर फोर्स उस इंस्टेंट पे इतना लगा है, तो आप उस इंस्टेंट पे ही उसका एक्सीलरेशन या जो कुछ भी निकाल सकते हैं। अगले इंस्टेंट का हमें पता नहीं, तो अगले इंस्टेंट पे ये डिपेंड करता है कि वो फोर्स जो लगाया जा रहा है। अब सवाल है, फोर्स लगाया जा रहा है, मैं बाद में कह रहा हूं फोर्स लग रहा है, फोर्स, अभी ये फोर्स की वैल्यू एक ही होगी, चाहे वो सिंगल फोर्स लगे, चाहे वो मल्टीपल फोर्सेस हों। मल्टीपल फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को का वेक्टर सम कर लेते हैं, मिल जाते हैं, और उस वेक्टोरियल सम के बाद जो रिजल्टेंट नेट फोर्स हुआ वो तो सिंगल ही फोर्स हुआ। वो नेट फोर्स डिसाइड करेगा कि बॉडी रेस्ट में रहेगी या अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहेगी अनडिस्टर्ब। फोर्स लग गए, पता भी नहीं चला, आपस में एक दूसरे से नेट फोर्स 0 हो गया, बॉडी विल बी अनडिस्टर्ब, डिस्टर्ब नहीं होगी। स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको आज
बॉडी ऑफ फोर्स के बारे में बता रहा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कूलम्स लॉ अहम था। चार्जेस की प्रॉपर्टी तो अहम थी शुरुआत में, लेकिन कूलम्स लॉ बहुत था। हमने कूलम्स लॉ को 3 भागों में पढ़ा। एक जो इससे पहले के लेक्चर्स हैं, 7 लेक्चर्स में, हो सकता है ये 7वां, 6वां और 5वां, अगर इनको आप सर्च करें और देखें तो इनमें हमने ये देखा कि कूलम्स लॉ होता ही है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। अभी चार्ज कहां हो सकता है? बॉडी पे ही एग्जिस्ट कर सकता है। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ गए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो फ्री चार्ज मूव हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होगा, पार्टिकल। तो हमारी जो हम बॉडी की बात कर रहे हैं, वो बॉडी की साइज के हिसाब से, आप जब बॉडी कहते हैं तो लगता है कि बड़ा, बहुत साइज, बड़ा साइज है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम पार्टिकल कहते हैं तो बॉडी एक वेरी स्मॉल साइज का हो गया। इसलिए हमारे, जब भी हम फिजिक्स पढ़ते हैं कहीं भी, चाहे क्लासिकल फिजिक्स में, चाहे क्वांटम फिजिक्स पढ़ें, आगे हम ये सारी चीज पढ़ाएंगे बहुत डिटेल्स में, तो हमारे दिमाग में ये जरूर जाना चाहिए कि हम उस जहां फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं, वहां जो बॉडी है या चार्ज बॉडी है या चार्ज कहें इन जनरल, वो चार्ज की साइज क्या है, यानी चार्ज वो कितनी बॉडी की साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या वो चार्ज पॉइंट साइज है, ये डिस्कस करना पड़ेगा। तो जब आप कोई भी चार्ज पॉइंट चार्जेस, पॉइंट के बराबर हो, पॉइंट चार्ज की कॉन्सेप्ट में हम जानते हैं कि वी नीड नॉट नेसेसरली बी वरीड अबाउट, वी मस्ट टेक पॉइंट। जैसे ज्योमेट्री में पॉइंट होता है, बिल्कुल पेंसिल को बहुत अच्छी तरह से शार्प करिए और फिर जो पॉइंट लगाएगा और छोटा करिए, हमें इसमें जाना है। पॉइंट साइज का मतलब ही ये है कि आप स्मॉल स्फीयर ले सकते हैं। अब स्मॉल स्फीयर पर आप इतना अधिक चार्ज दे दिया कि उसका इन्फ्लुएंस, इसका फोर्स काफी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर दूर पर कोई चार्ज रखा हुआ वहां वो लगा सकता है। इतना डिस्टेंस है तो 1 मीटर, 2 मीटर या 4 मीटर, 10 मीटर के मुकाबले में अगर वो चार्ज बहुत ज्यादा है, वहां तक पहुंच रहा है, तो उसकी जो डायमेंशन की जो रेडियस है बॉडी का, वो बहुत ही मुकाबले में बहुत कम है, कैन बी रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज। तो आप इसमें बिल्कुल न्यूटन कूलम के फॉर्मूले लगा सकते हैं फोर्सेस का। ध्यान रखिए, इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी आती है। क्या न्यूटन ने बताया ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिल्कुल है। ये फोर्सेस कौन से हैं? ये फोर्सेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं। स्टूडेंट्स, फोर्सेस की बात आ गई तो मैं ये बता दूं आपको कि 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, स्मॉल साइज या पॉइंट चार्जेस हैं, अच्छे डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इन्फ्लुएंस है एक दूसरे का। उनके बीच में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? आप कहेंगे नेचुरली चार्ज कह दिया तो हमारा दिमाग सीधा चार्ज पे जाता है। कूलम्स लॉ, फोर्स ड्यू टू कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस है, बस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लग रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स कहते हैं हाँ सर इलेक्ट्रिक फोर्सेस, लेकिन जब चार्ज हटा दिया, उनका चार्ज नहीं है, चार्ज रिमूव कर दिया, फिर आपके सब नो फोर्स। बिल्कुल सही है, आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगेगा, आपका मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की ओर है, नहीं लगेगा। तो क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स हटा दिए तो वो जो बॉडी रह गई जिसमें चार्ज अब हट गया, अब बॉडी रह गई, उसमें आपको कोई फोर्स लग रहा होगा? रिजल्ट कैरिंग स्टेट में नहीं लग रहा होगा फोर्स। वो भूल जाते हैं कि फोर्सेस तो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि हर बॉडी, कोई भी पदार्थ, उसके अंदर तो एटम भी है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं होंगे? न्यूक्लियर फोर्सेस भी है, केवल न्यूक्लियस से बाउंड है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। वही इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं किसी कंडक्टर में, किसी बॉडी में। ओके, ध्यान से देखिए। तो हम ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, हम इसको ब्रॉडर सेंस में पढ़ना चाहिए फिजिक्स को। हम ठीक है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का एक एस्पेक्ट ले रहे हैं क्योंकि चैप्टर 1 चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को मैं एक तरह से समराइज कर रहा हूं बोलते हुए, आपको निश्चित रूप से अच्छा लग रहा होगा, मैं नहीं कहता हूं कि अच्छा लग रहा होगा,
लगेगा, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस में है तो निश्चित रूप से आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस अच्छा लगेगा। इंटरेस्ट की बात होती है। अभी ये चैप्टर आगे वाला जो एक शब्द है फील्ड्स, इसके बिना ये चैप्टर इनकम्प्लीट है। इस चैप्टर की कंप्लीटनेस तो इसी में है कि हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स के साथ साथ, मैं तो कह रहा हूं उसके साथ साथ अधिक इंपॉर्टेंस आगे वाले टॉपिक्स में जाना चाहिए, क्योंकि ये बेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज तो बेस है। हमें फील्ड पे जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। आज हमारी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की ही है। और स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रिक फील्ड की है तो आपने देखा होगा मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं, इधर एक जगह पे खड़ा हुआ, मैंने कोई डायग्राम भी नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे तो फील्ड ही डिस्कस करना है। वो भी किसका? स्पोर्ट्स का नहीं, स्पोर्ट्स फील्ड भी तो होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इस बोर्ड को फील्ड बनाना है, कैसे? एक गेम का फील्ड हो सकता है, इंडोर गेम्स भी होते हैं, आपके पास मैग्नेट जो बहुत से वो यहाँ स्टिक हो जाते हैं, आप कोई प्ले कर सकते हैं। कहां से कहां? हमारा भाई यहाँ से बाहर नहीं जाना है, ये आपके व्हाइट बोर्ड का एक जो फील्ड है, बस उस फील्ड में रहना। तो फील्ड शब्द हमने सुना हुआ है बहुत कुछ, है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक के साथ में ये शब्द जुड़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स में दिमाग में बेचैनी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, जो कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई भी शब्द या कोई भी नामकरण हमारे अर्ली साइंटिस्ट ने जो दिए हैं, थ्योरी बनाई है, उसमें ऐसा नहीं है क्योंकि नाम कोई विचित्र रख दिया, ये तो हमें समझ में नहीं आता है इसलिए विचित्रता दिखती है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल चीज है। उन्होंने नाम ही, नोटेशन ही उन्होंने दिया है, फील्ड है, बिल्कुल निश्चित रूप से फील्ड है, रीजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है स्पोर्ट्स फील्ड कहा जाए तो कहे भाई वो रीजन जहां तक हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, ओके, जैसे फुटबॉल फील्ड है, फुटबॉल का फील्ड है, वहां तक फुटबॉल का फील्ड है। फिर हम भाई 400 मीटर ट्रैक दौड़ते हैं तो वो फील्ड हो गया, रनिंग ट्रैक हो गया, ये फील्ड है सारे। ऐसा ही फील्ड उस दिमाग में हमारे वो फील्ड जाता है, तो ऐसा ही फील्ड यहाँ दिमाग में जाता है, जाना चाहिए। बस हमें कंसर्न रहना, ये एडजेक्टिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड जहां हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का इन्फ्लुएंस देख रहे हो, बस वो फील्ड कहलाता है। तो देखा जाए तो हमारे डेफिनेशन हमें खुद बनाने हमें बन जाती है हमारे सामने, और उसको और अच्छी तरह से पढ़ें, है ना, तो हमें बहुत सिंपल लगता है। तो स्टूडेंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड समझने के लिए मैंने आपको अभी ये फोर्सेस के बारे में बताया। तो अभी बात चल रही थी कि भाई जब चार्जेस हट गए बॉडीज पर, बॉडी या पार्टिकल रह गए किसी डिस्टेंस पर, तो चार्ज हट गए तो स्टूडेंट कहते हैं नहीं फोर्स नहीं लगता है, फोर्स लग रहे होते हैं। मैं एक तो बता दिया कि अगर उसके अंदर ही झांक के देखेंगे, हर दोनों बॉडी के अंदर जाए तो वहां तो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, लग रहे हैं, ओके, एटम। चलिए, आप कहेंगे आप बिल्कुल बहुत ही बारीकी से डिस्कशन करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट, मालूम है कि अगर हम बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल डिस्कशन करते हैं, उसको वो कहते हैं हम माइक्रोस्कोपिक व्यू रख रहे हैं, यानी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है माइक्रोस्कोपिक, बिल्कुल माइक्रोस्कोप की तरह से हम पढ़ रहे हैं। स्मॉलर को जैसा लग रहा है ज्यादा बिगर चीज है, बड़ी चीज है, उस पर्सपेक्टिव में मैं देखते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू कहेंगे तो हम स्मॉलर मासेस या स्मॉलर चार्जेस देखेंगे। अगर मैक्रोस्कोपिक व्यू पढ़ेंगे, मैक्रो का मतलब है लार्जर साइज, कंसिडरेबल, यानी लार्जर बॉडी, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ही, पढ़ रहे हैं, वहां भी फोर्स लगते हैं। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं है। अगर बॉडी एक इतना विशाल आकार ले ले, साइज हो जाए लाइक अर्थ, तो अर्थ तो इसको जबरदस्ती खींच लेगी, गिर जाओगे अर्थ पे, दैट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास की वजह से दो बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा रहेगा। तो कभी आपने इसमें सोचा है कि दो पार्टिकल या बॉडीज के बीच में मास की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होता है, मास वही है, उन पे हम चार्जेस रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस बड़े होते हैं। कभी सोचा है? जरूर सोचना। इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपने कर लिए होंगे, एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल्स कर लेना चाहिए, कंपैरिजन। चलिए
आप बॉडी छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सवाल देता हूं और जरूर करना उसको कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रखा हुआ है, ठीक है, उनके बीच में फोर्स एक डिस्टेंस 1 मीटर मान लीजिए आप डिस्टेंस पर, तो कितना लगेगा? उन्हीं दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालिए और फिर कंपेयर कीजिए इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को। आपको पता चल जाएगा कि कौन से फोर्स बड़े हैं, ज्यादा है। ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है नहीं, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। और इलेक्ट्रिकल फोर्सेस में भी न्यूक्लियर फोर्स में भी है, क्योंकि वो भी निश्चित रूप से न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन भी तो है उसमें, न्यूट्रॉन भी तो है न्यूक्लियस के अंदर, उनके बीच में लगने वाला फोर्स। ओके, वो तो बहुत ज्यादा लार्ज है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टूडेंट, चलिए हम बहुत सारे चार्जेस और इनके इंटरेक्शन देख चुके हैं। अब हम अपना फोकस कहाँ करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि एक चार्ज Q1 दूसरे चार्ज Q2 पर फोर्स लगाता है और Q2 Q1 पर लगाता है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कूलम्स लॉ से बताते हैं, पॉइंट चार्जेस पहले शुरुआत करते हैं और वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आज हम वही चीज करने वाले हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा सोचने का नजरिया है, वो सिर्फ एक ही चार्ज पे है। हम सोचते हैं कि भाई कोई चार्ज रखा हुआ है, वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो क्यों लगा रहा है, इतनी दूर को क्यों लगा रहा है, वो क्या उसका इन्फ्लुएंस है उस चार्ज के ऊपर। तो हमारा दिमाग केवल इस चार्ज पे गया, दूसरा चार्ज ठीक है मल्टीप्लीकेशन के लिए कूलम्स लगाए तो चार्ज का मैग्नीट्यूड जरूरी है, लेकिन हमने फोकस किया एक सिंगल चार्ज पे ड्यू टू दिस चार्ज देखा था। आज हम देखना चाहते हैं कि दोनों के बीच में फोर्स लगता क्यों है, एक फोर्स दूसरे पे चार्ज फोर्स लगा रहा है, मल्टीपल चार्ज में मल्टीपल फोर्सेस है, हम देख चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में। आज हम निश्चित रूप से देखेंगे कि कोई एक चार्ज रखा जाए 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी, ओके, तो उसका कोई दूसरा चार्ज हम नहीं भी लाते हैं, तो उस जगह उस पॉइंट पर सारे 3 डायमेंशनल स्पेस, अभी मैं केवल 2 डायमेंशनल स्पेस यहाँ कर लेता हूँ, तो ये भी फील्ड है। तो फील्ड आपका 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स फील्ड होते हैं, केवल धरती की सतह पर खेलते हैं, है ना, कुछ ऐसे हो सकते हैं पानी के अंदर खेले जाते हैं गेम्स, ओके, वहां भी 3 डायमेंशन क्या हो, वहां 3 डायमेंशन होगा, ओके, गेम के अंदर डाइव करो, बॉल लाओ और फेंको, ओके, पूरा पानी की पूरा 3 डायमेंशन होगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं जो पानी के ऊपर हवा में कहीं भी, वो 3 डायमेंशनल स्पेस कह सकते हैं। अभी चार्ज हमारा निश्चित रूप से कहीं रखा है, तो मान लेता हूं ये चार्ज है, ओके ओके चार्ज, और ये चार्ज मेरा क्यों है, थोड़ा मैंने बड़ा सा दिखा दिया आपके जिससे आप इसको समझ पाए अच्छी तरह से। ये चार्ज है क्यू चार्ज, इस पॉइंट पर रखा हुआ है, ओके, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी है 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो ये चार्ज क्यों है, तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि क्योंकि हम पहले जान चुके हैं इसलिए वही चीज बता रहे हैं, लेकिन डिफरेंट फ्रेमवर्क में बताने वाले हैं। ये क्यों है, अभी ये क्यों है इंपॉर्टेंस है इसकी, पॉइंट, ये पॉइंट की वैल्यू बढ़ गई कि इस पॉइंट पर रखा है, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। तो लोकेशन के लिए पिछले लेक्चर में देखा कि लोकेशन के लिए हमें ओरिजिन से ये पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। अब आप देखिए ओरिजिन तो कहीं ना कहीं लेंगे, फिर आप अभी आप ओरिजिन फिक्स पॉइंट ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरिजिन, और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा चार्ज कहाँ रखा है, बस हम चार्ज के आसपास देखना चाहते हैं, क्या बात है, आज वो हम वही पढ़ते हैं। आज हम बातचीत करेंगे आपसे, क्योंकि कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट में बहुत सारी बातें हैं, है ना, जो क्लियर नहीं होती स्टूडेंट्स को। कैलकुलेशन तो हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर्स में बहुत सारे, डेरिवेशन जब और आगे आएंगे तब आपका फुल बोर्ड भरा हुआ होगा, आप बिल्कुल देखेंगे, वो हम करेंगे अच्छी तरह से, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट। तो ये पॉइंट, अभी देखिए क्यों ना हम अपना कैलकुलेशन वर्क थोड़ा मिनिमाइज कर दें, कि हमारा फोकस है इस चार्ज के आसपास क्या हो रहा है, पॉइंट्स पे क्या चीज है, क्या हलचल है, चार्ज है, ये चार्ज कंसिडरेबली या इसको कहें लेट अस कंसीडर अ चार्ज ऑफ मीडियम वैल्यू, ओके, न तो स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं न बहुत ही वीक ले रहे हैं, हाँ चार्ज है, ये इतना इन्फ्लुएंस है कि भाई यहाँ इस व्हाइट बोर्ड
कहा जहां भी पॉइंट है वहां पॉइंट है, यहाँ कोई अगर चार्ज रखा जाए तो निश्चित रूप से फोर्स लगेगा, कूलम्ब तो लग सकता है। तो मैं कहूंगा भाई ये जो चार्ज यहाँ आप लाएंगे ये अफेक्टेड होगा इससे, तो मेन हो गया ये चार्ज। ओके, इस चार्ज की वजह से आप कहीं भी कोई दूसरा चार्ज लाओगे ये रिएक्ट करेगा उससे और रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, डिपेंड करता है कि इसकी पोलरिटी और आने वाले चार्ज की पोलरिटी क्या है, रखने वाले चार्ज। तो आज तो हम देख रहे हैं कि ये रख दिया स्पेस में, और हमने जो स्पेस लिया है 2 डायमेंशन में ही देख लेते हैं। हालांकि इसका असर जितना डिस्टेंस यहाँ है चार्ज का उतना डिस्टेंस अपने इतने रेडियस में चारों तरफ रहेगा 3 डायमेंशन में, असर सभी जगह रहता है। लेकिन मैं जो पॉइंट यहाँ पॉइंट में नहीं दिखा सकता, बोल सकता हूँ कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी जब इसका इन्फ्लुएंस इतनी दूर पे है ऑलमोस्ट 1 मीटर मान लीजिए, तो 1 मीटर के दायरे में यहाँ होगा पॉइंट, 1 मीटर यहाँ होगा, 1 मीटर अंदर की ओर वहां सब जगह एक ही असर होगा इसका, बिल्कुल होगा। ओके, तो मैंने यहाँ चार्ज ले रखा है। अभी चार्ज के आसपास मैं मान लेता हूं कि एयर ही है, और एक्यूरेटली आप करना चाहते तो लेट अस कंसीडर वैक्यूम। ये चार्ज का ही इन्फ्लुएंस हो, कोई ये नहीं कहो कि आसपास कहीं और चीज लग रही हो, इसलिए मान लिया कि आसपास कोई इन्फ्लुएंस वाला चीज नहीं है, केवल यही है और रखा हुआ है। हमारे पास ये है चार्ज है क्यों। ओके, हमारे पास इसका दायरा कहां तक है, इसका स्ट्रेंथ कितनी है, कम से कम इतनी है कि भाई व्हाइट बोर्ड का जो भी पॉइंट है यहाँ उतने रेडियस में अगर मैं एक सर्कल बना लूं तो व्हाइट बोर्ड पर रहे, और उसी की पेरिफेरी में मैं एक सभी जगह 3 डायमेंशन में एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करूं, वहां तक है इसका इन्फ्लुएंस। मान लीजिए मैं बड़े आराम से आपको समझा सकता हूं कि भाई यहाँ पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ ले रहा हूँ, बिल्कुल इसका इन्फ्लुएंस होगा, मैं लेने वाला हूँ। तो अभी मैं एक भूमिका बना रहा हूँ और फील्ड बताने के लिए, तो ये पॉइंट है ये। अभी इसकी हर पॉइंट की डिफाइंड होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओके, तो हम दिमाग हमारा यहाँ है, ध्यान हमारा यहाँ है, इसकी वजह से हम हलचल देखना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट होगा। तो इम्पोर्टेंट तो क्या है, ओरिजिन भी है, तो क्यों नहीं यही हम ओरिजिन को शिफ्ट कर लें अपने को, हाँ कर सकते हैं। ओरिजिन जो आप कहीं पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट Q चार्ज प्लेस एट द पॉइंट वेयर देयर इज ओरिजिन। इसका मतलब है कि आगे जो भी लोकेशन होंगे पॉइंट्स की, यही ओरिजिन है, यही पॉइंट Q चार्ज भी रखा हुआ है, ओरिजिन भी रखा हुआ है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि कोई भी Q चार्ज considerably a greater charge having much strength, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ करेंगे तो आगे तक चार्ज है। आगे इसमें पढ़ने वाले हम एक आगे चार्ज को एक्यूमुलेट करने के लिए एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं, बहुत बड़ा। उसका इतना होता है कि उसके आसपास के उसका इन्फ्लुएंस, अभी मैं इन्फ्लुएंस शब्द ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, फील्ड नहीं कहूंगा। जब मैं फील्ड को आपको समझा दूंगा तब मैं फील्ड कहता करूंगा। अभी जो कुछ मैंने समझा दिया इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस, सब कुछ। फील्ड तो मैंने इतना बता दिया कि क्षेत्र है, रीजन है जहां तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ही स्पष्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड है, रीजन है जहां तक इसका इन्फ्लुएंस हो। तो मैंने फील्ड तो पहले ही बना लिया, इसका मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज placed at origin or somewhere else is the region, इधर भी up to which its influence is experienced। यानी अगर मैं इसको शुद्ध हिंदी में कहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ओके, वो रीजन है जहां तक किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता है, यानी उसका दायरा वो फील्ड। ये इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन। बहुत सारी चीजें हैं, सब स्टूडेंट ध्यान में रखना चाहिए कि डेफिनेशन 2 प्रकार की, क्वालिटेटिव डेफिनेशन एंड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन।
क्वालिटेटिव डेफिनेशन में क्वालिटी बताता है, हाँ क्या चीज है, हाँ ये चीज है। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में क्या होता है, कभी कभी कोई टर्म ऐसी होती है तो उसका डेफिनेशन है और मेजरेबल कभी कभी नहीं होती है ना। इफ आई आस्क समवन चिल्ड्रन अबाउट स्पोर्ट्स फील्ड, गो एंड मेजर दैट स्पोर्ट्स फील्ड, कोई फुटबॉल फील्ड है तो मैंने एक स्टूडेंट कहा जाओ गो एंड मेजर द फुटबॉल फील्ड, वो ले जाएगा, उसने कुछ सुना नहीं मेरी बात को, हाँ मेजर करके फील्ड को मेजर करो, वो गया लौट के आता है कि मैंने कहा कितना कितना मेजर किया, कि सर इस फील्ड का लेंथ 20 मीटर है। तो मैंने कहा तुमने क्या मेजर किया, फील्ड मेजर किया, हाँ सर। नहीं, मैंने कहा आपने फील्ड मेजर नहीं किया, आपने फुटबॉल फील्ड की लेंथ मेजर किया। तो लेंथ इज ए मेजरेबल, लेंथ इज ए क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी है वो आपने लेंथ को मेजर किया है। तो दूसरी बार वो गया जाएगा क्या मेजर करो, वो लेंथ और ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करके एरिया में ले आया, इट्स द एरिया ऑफ द फील्ड, देन व्हाट इज द फील्ड। मैंने कहा सर फील्ड में तो आपको क्वांटिटी मेजरेबल होगी वो दोगे तभी तो फील्ड है, इसका मतलब फील्ड मेजरेबल नहीं दिख रहा है, ऐसा सेंस लगता है। बिल्कुल सही है, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं फिजिक्स में जो अगर मेजरेबल नहीं है वो क्वांटिटी नहीं है, नाउन है सर। मेजर द चेयर, क्या मेजर करोगे चेयर में, मेजर द मास ऑफ द चेयर, तो मास ऑफ द चेयर है, ओके। तो ये चीज आपको मालूम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं कह रहा हूं कि रीजन अराउंड द चार्ज वेयर इन्फ्लुएंस ऑफ दैट चार्ज इज एक्सपीरियंस, इट्स अ फील्ड है, मैं एज ए फील्ड डिफाइन कर रहा हूं, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन तब हो सकती है तब इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए क्वांटिटी माना जाए। तो आप सभी टीचर्स बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्वांटिटी है तो मेजरेबल है, उसकी वैल्यू कुछ लोगों को जो यूनिट होगी आज वो भी मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर इसकी क्वांटिटी, तो एज ए क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है फिर इसकी, वो कुछ और होगी, हम उसी बात पे आने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और कहना भी चाहिए, मैं भी कहता हूं। दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इसका इन्फ्लुएंस का जो मैग्नीट्यूड है वेरी करता है। पास में कोई होगा तो ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंस मानी ज्यादा फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, ऐसे ही इसके जैसे ही चार्ज पे लगाएगा। तो जो जैसा है वैसा ही कोई चीज लाया जाए तभी तो इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, ठीक है। चार्ज है तो चार्ज पे इन्फ्लुएंस करेगा, तो हमें दूसरा चार्ज लाके देखना पड़ेगा, रख के कि भाई कितना लगता है, उस चार्ज को हम दूसरी जगह पे रखेंगे उस जो हम चार्ज ला रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। इन्फ्लुएंस या फोर्स के हिसाब से नहीं मेजर करेंगे हम, ठीक है। मान लीजिए फोर्स यहाँ ज्यादा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम है, और दूर कर दिया तो और फोर्स कम हो जाएगा। अब आप यहां रख दिया, मान लो मैंने जो कहा इससे बाहर हो गया था, तो फील्ड से बाहर है, कैसे पता चला, क्योंकि हमने वो चार्ज जहां रखा है लाए ऊपर किया तो उसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो कहेंगे भाई ये हमारा इसके दायरे से बाहर हो गया, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहेंगे इसका। तो स्टूडेंट याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। वो क्या मैग्नीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार शब्द से मिलकर वो क्वांटिटी जरूर है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा फोकस इस पे रहेगा कि हाउ strong the electric field is and in what direction that electric field acts if it is a vector quantity, ये भी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट ये है। अभी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह सकते हैं, इसी को आपके सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं आगे, तो सही है कि लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कॉन्सेप्ट में ला दिया गया है कि आप इंटेंसिटी ऑफ नहीं भी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मेजर करेंगे वैल्यू है, इट्स वेरी वेल करेक्ट, ओके, बहुत सही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब कहेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन होगी, जिसमें हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। अब हम देखते हैं कि
a qualitative definition of electric field of charge capital Q जो हमने क्या पहचान गए, इतना रीजन है चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा। अब मैं इस इन्फ्लुएंस को लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक कोई चार्ज लाता हूं, मान लीजिए मैंने यहां रख दिया है, और ये चार्ज की वैल्यू स्मॉल क्यू कर देता हूं। स्मॉल क्यू का मतलब है कि इसके मुकाबले में वो चार्ज बहुत ही स्मॉल है, चार्ज की वैल्यू कम है, क्योंकि ये चार्ज रखने से जिस जो हाल इसका होगा, इसका इन्फ्लुएंस समझो तो इसका भी तो खुद हो जाएगा, चारों तरफ बनेगा। फिर जहां भी जो कोई भी चार्ज हो अपने चारों ओर फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, देखा रीजन बन ही जाता है इसका। अगर इसकी वैल्यू बहुत कम कर ले, मैग्नीट्यूड बहुत कम है, तो इसका जो दायरा बहुत पास में रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। तो इसका इन्फ्लुएंस हम जो कुछ देख रहे हैं अभी इस फील्ड में दिमाग में ये भी आता है कि जब इसका इन्फ्लुएंस सब जगह है तो इसका भी तो सब जगह होगा, बिल्कुल होगा। इसलिए ये अभी लाना तो पड़ेगा ही हमको, तो तभी तो पता चलेगा कि ये फोर्स लगा रहा है कि नहीं पॉइंट पे। तो क्यू चार्ज, मान लीजिए हम क्यू चार्ज लेके आते हैं, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज अमाउंट, इस पॉइंट पे हमने लोकेट कर दिया, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। ये पॉइंट डिफाइन कैसे करेंगे? बाय जॉइनिंग दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, ज्वाइन कर दिया, ये रहा, ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट की डायरेक्शन, पॉइंट ये है, एरो यही लगाएंगे हम। ओके, ये पॉइंट, ये तो ओरिजिन ओ है, मान लीजिए मैंने ओरिजिन ले रखा है, ये पॉइंट पी पर स्मॉल क्यू चार्ज लोकेटेड है। ओके, तो पॉइंट भी मैंने दे दिए, ओ पे हमारा कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, पी पर एक स्मॉल चार्ज क्यू हम लाए कहीं से। लाते समय इतने सारे पॉइंट्स क्रॉस पार किए होंगे, तब यहां आया होगा, तो आप करेंगे यहां आएगा तभी फोर्स लगाएंगे, नहीं, जो मैं स्थिति यहाँ है वो हर फोर्स, हर फील्ड में एंट्री की बाद वो चीज लगना शुरू हो जाएगा, इसका इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएगा। अभी आप कहेंगे यहाँ से यहाँ तक लाते जाएंगे तो कुछ न कुछ होगा। अरे वो अगले चैप्टर में भी तो कुछ रखिए पढ़ने के लिए, अगले चैप्टर में सारा क्लियर होगा। इसलिए बहुत सारी चीज को हम इग्नोर करते हुए हमें लाए, ठीक है, हमने यहाँ रख दिया इसको, और रखने के बाद देख रहे हैं कि अब इन्फ्लुएंस है कि नहीं, इन्फ्लुएंस का फोर्स है कि नहीं, फोर्स देखेंगे। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव मैंने मान लेता हूँ फॉर द टाइम बेइंग, तो ये फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स होगा, निश्चित रूप से ये फोर्स होगा। ओके, ये इसको अपनी ही डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ाएगा, तो ये फोर्स हो जाएगा, निश्चित रूप से ये फोर्स होगा, है ना, एफ ड्यू टू चार्ज क्यू। फोर्स रहा, लगा, कितना फोर्स लगाया है ये इनके डिस्टेंस पे और चार्ज के स्ट्रेंथ से पता चलता है। कूलम लॉ, पॉइंट चार्जेज है, मान लीजिए ये डिस्टेंस को हम क्या लिखें, देखिए अभी मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि नोटेशन जो हम लेते हैं, सफिक्सेस लगाते हैं, R12 है, R21, ये अपनी सुविधा के लिए लगाते हैं, जिससे हम किसी फॉर्मूले को बनाते समय कंफ्यूजन नहीं पड़े। वहां S21 कह रहे थे, यहाँ तो एक ही चार्ज है, एक और चार्ज होता है इस पॉइंट पे, तो हम Q1 Q2 Q3 Q4 मल्टीप्लाई, तब हमने एरो यही रहेगा, फाइनली सेम है, फ्रॉम O टू P है, OP इज अ वेक्टर, R वेक्टर OP ही कहा जाएगा, ठीक है, तो ये R कहा जाएगा, वेक्टर OP है। ओके, बोलने में दो तरीके हैं इसके, डिस्टेंस वेक्टर है, R है, डायरेक्शन यही रहेगा, क्योंकि इस पॉइंट की लोकेशन ओरिजिन से ही देना है, ओरिजिन पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, हमारा कैपिटल क्यू रखा है, उसी का इन्फ्लुएंस देख रहे हैं पॉइंट पी पर इसका, लेकिन इन्फ्लुएंस देखने के लिए स्मॉल चार्ज लाए, वो हमने वहां प्लेस किया है और चार्ज फोर्स रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स इन्फ्लुएंस है तो कहेंगे भाई ये इसके दायरे में है, फील्ड है, तो इंटेंसिटी कितनी होगी उस फील्ड की, यहाँ पर ये डिपेंड करता है, हाँ इन दोनों का क्या है, ओके, ये इंटेंसिटी फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस। तो क्या इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है? एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि
अब तो ऐसे कोई दूसरा चार्ज ले आओगे तो अभी कहोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फ्लुएंस ही होना चाहिए, एक रेट होना चाहिए कि ये इस रेट से स्ट्रेंथ है इसकी, दूसरे चार्ज लाओ तो हमें पता चल जाएगा इसका कितना फोर्स है, तो फील्ड पता हो तो हमें फोर्स पता चल जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी कॉन्सेप्ट को। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आर से। मैं ये बता रहा था इसके दो तरीके आर को लिखने का। पिछली बार मैंने क्या क्या लिखा था, फोर्स ऑन को पहले दिया था। देखिए ध्यान हो, ये 1 था, ये 0.2 था, अभी तो मैंने ओपी लगा लिया, तो हमने इसको F21 कहा था। F21 फोर्स ऑन चार्ज H2 ड्यू टू चार्ज 1। तो हम फोर्सेस को ऑन, ये इंपॉर्टेंट था ज्यादा, इसको फोर्स महसूस कर रहे थे, इसलिए फोर्स ऑन चार्ज, वो चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यहाँ ये चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ चार्ज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ इन्फ्लुएंस टेस्ट करने के लिए लाया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, अब मुझे लगता है कि दो चार्जेज आपके सामने रख गए हैं। एक तो चार्ज ये है जो पहले से प्लेस्ड है, इसका ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देखना है, या कॉन्सेप्ट समझना है, और उसको समझने के लिए हमें ये स्मॉल चार्ज लाए टेस्ट करने के लिए। तो हम क्यों नहीं अभी दो चार्जेस में कंफ्यूजन नहीं हो कि कौन सा चार्ज में कौन, दोनों ही क्यू है, तो मुझे कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू बोलना पड़ रहा है। अभी मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू की जगह पर मैं इसको कहूंगा सोर्स चार्ज। ठीक है, सोर्स चार्ज का मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है हमको, सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज कहलाता है। और ये चार्ज क्या करता है, ये चार्ज क्या करता है, टेस्ट करने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। तो इसको हम टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि सोर्स चार्ज है, when test charge is brought at certain point it will experience certain force। तो what do you know by the electric field? तो अब मैं बता देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, वो फोर्स होगा, ओके, फोर्स होगा, फोर्स मान लीजिए मैं निकाल लेता हूं 1/4πε0 इंटू क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर, ओके, स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ओके, आर ये होगा। तो आर के बारे में अभी बात करते हैं, वो बात छूट गई है, ठीक है, ये नहीं छूट हो गया, ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज सोर्स चार्ज है, तो हमें सोर्स चार्ज तो फिक्स है ही, ये क्यों हम वेरी कर रहे हैं स्मॉल क्यू को, पहले थोड़ा कम लाओ और कम लाओ और कम लाओ, ज्यादा आइडियल सोचने के लिए। तो उन्होंने ऐसा करते हैं कि इसको इंडिपेंडेंट ही बनाते कॉन्सेप्ट में, ऐसा उन्होंने सोचा होगा अर्ली साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। ये क्या है, तो हम अगर इसको फोर्स पर यूनिट चार्ज कहें इसको, तो क्या होगा, यूनिट चार्ज तो क्यू से हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ओके। ये फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा, कूलम्स में भी लगाया। इस फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कब, जब ये क्यू और छोटा हो जाए, इसकी वैल्यू और जीरो के नजदीक हो, जीरो मत करना, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। तो हमारे पास ये एक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ही हो जाता है कब, जब हम इस क्यू चार्ज को लिमिटिंग करें, क्यू टेंडिंग टू जीरो, इतना छोटा हो, और फिर ये फोर्स कितना उस चार्ज पर लगाता जाता है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन विच इज रिगार्डेड एज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान रखो स्टूडेंट, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं, आप इसको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना दिमाग में, और उस पर स्ट्रेस देना दोनों वर्ड्स पे, है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, कोई भी क्यू चार्ज होगा निश्चित से, ये राइट हैंड साइड में दिखेगा आपको। भाई ये मैंने
एफ अपॉन क्यू की वैल्यू यही रहेगी, बस केवल लिमिट लगा दिया है और कुछ नहीं। तो एफ अपॉन क्यू की वैल्यू में कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अगर यहाँ कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस ही तो है। अब आज के बाद हम इन्फ्लुएंस को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, ठीक है। फोर्स ही है ये, लेकिन फोर्स का दूसरा रूप है। फोर्स ही तो है, परमानेंट चार्ज है, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज मैंने कंसिडर किया है। ध्यान रखना, आज कॉन्सेप्ट में जो मैं ले रहा हूँ वही कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट ने जब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुई थी उस समय किया था उन्होंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, पॉइंट चार्ज निश्चित रूप से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज q at a point having distance r vector will be the force point charge at that point। यानी फोर्स है पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या मतलब है कि जैसे कि हाइपोथेटिकली वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ हो, उस पर लगने वाला हो, ठीक है। तो ये इस तरह से क्यू से डिवाइड करने से भी ध्यान रखना, इस इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज विच यू आर ब्रिंगिंग टू बी प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो जो चार्ज क्यू आप ला रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं हुआ, फोर्स डिपेंड है। क्यों? अगर मुझे फोर्स पूछा जाएगा तो फोर्स है 1/4πε0। ये फोर्स वैल्यू होगी 2 और 1 वाली पॉइंट नंबर 2 है, P पॉइंट नंबर 2 एंड O पॉइंट ओरिजिन पॉइंट नंबर 1। सो F21 जैसे हमने पिछली बार पढ़ा, तो ये Q इंटू स्मॉल क्यू भी है अपॉन r स्क्वायर r कैप। यहां मैंने r ही लिया है। अब आप कहेंगे r1 r2, तब मैंने ओरिजिन दूर लिया था कहीं, तो हर पॉइंट की लोकेशन मैंने बताई थी। आज हम सिर्फ ओरिजिन पे ही रख रहे हैं कैपिटल क्यू चार्ज। और उसके अब आप इन दोनों एक्सप्रेशन को कंसीडर कीजिए, राइट हैंड साइड को कंपेयर कीजिए। कैसे कंपेयर करेंगे? फोर्स कहेंगे तो फोर्स डिपेंडिंग ऑन कैपिटल क्यू एज वेल एज स्मॉल क्यू, यानी सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज पे डिपेंड है। ये तो डिपेंड है इस पे, डायरेक्शन भी डिपेंड है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन भी r स्क्वायर। लेकिन अगर उसी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना चाहते हैं वो ये होगा। ओके, अभी ये जो चार्ज टेस्ट चार्ज है वो इससे अलग है सोर्स चार्ज से। टेस्ट चार्ज पे राइट हैंड साइड में क्यू नहीं है, क्योंकि एफ अपन क्यू यहां आ गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेशो कहलाता है इसका। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज या टेस्ट चार्ज विच यू आर ब्रिंगिंग। लेकिन हाइपोथेटिकली ये वैसा ही है जैसे इफ Q इक्वल टू 1 कूलम और +1। अभी ये हाइपोथेटिकली आई एम अज्यूमिंग, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं बना रहा हूं कि 1 कूलम चार्ज रखो वहां पे। ये तो कहूंगा 1 कूलम तो पहले तो होना मुश्किल है, बड़ा 1 कूलम चार्ज लाओगे तो भी छोटा चार्ज होगा, तो इसका ही ज्यादा बोलबाला हो गया 1 कूलम का ही। ये रिपेल कर देगा इसको चार्ज को, ये क्या रिपेल करेगा उसको, है ना? ठीक है, फोर्स तो दोनों के लगते हैं इक्वल अप। भाई आई एम स्टैंडिंग ऑन अर्थ, अर्थ इज अट्रैक्टिंग मी, अर्थ इज अप्लाइंग फोर्स ऑन मी, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इज अप्लाइंग फोर्स ऑन मी, आई एम ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स ऑन अर्थ। बिल्कुल, मैं अभी अर्थ को खींच रहा हूं, लेकिन है दोनों फोर्स बराबर है। फर्क क्या है कि मेरा मास कम है, इसलिए मुझे एक्सीलरेशन, मैं गिर जाऊंगा ऊपर से नीचे आके आराम से गिरूंगा, मुझे एक्सीलरेशन ज्यादा महसूस होगा। लेकिन मैं उतने ही फोर्स से मैं अर्थ को खींचना चाह रहा हूं, तो अर्थ इतना मास है, उसका एक्सीलरेशन नेग्लिजिबल, यानी अर्थ मुझे हिलना भी नहीं है, ठीक है, सबसे बिग मास। तो ऐसा ही कुछ चार्जेज में होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, न्यूटन ने दिया, वैसे ही कूलम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इलेक्ट्रिकल फोर्स में वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, ये ओके, इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रॉन्गर है, अभी बताया क्यों होते हैं ग्रेविटेशनल मुकाबले में। आपने देखा नहीं कि अगर कोई छोटे से कागज के टुकड़े रखे हुए हैं टेबल पर, है ना, आप कॉम को रब करिए अच्छी तरह से बालों से। रब करने के बाद आपको पेपर, स्मॉल पेपर पीसेस की ओर ले जाइए,
पेपर पीसेस विल गेट लिफ्टेड। लेकिन लिफ्ट क्यों हो रहे हैं? उन्हें तो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ खींच रही है, और उस पर जो लगने वाला फोर्स उससे बड़ा है इलेक्ट्रिकल फोर्स, बिल्कुल बड़ा होगा, तभी तो लिफ्ट हो रहा है ऊपर की ओर। आप चेयर को लिफ्ट करके ऊपर ले जाते, छत पर ले जाते, आपने अपना फोर्स लगाया, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उससे ज्यादा फोर्स लगाया हुआ या उसके बराबर लगाया हुआ, तभी तो आप उसको लिफ्ट करा सकें। तो ये चीजें बहुत समझने की हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स 11 में पढ़ाई गई है वो चीजें, और यहाँ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और अगला, और ये कितना कितना संयोग है कि मैं 8वां लेसन ले रहा हूं, इसका लेसन नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1, और एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड भी 8 टॉपिक है, 1.8। अगर लोग आप ध्यान देंगे तो 1.8 है, और मेरे में भी ऐसा हो गया कि मेरे लेक्चर इस क्रम से जा रहे हैं कि ए 1.8 यानी 8 टॉपिक मैं अपने 8 लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं। तो ये चीजें संयोग से है, आगे जरूरी नहीं है कि ये लगे, तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसी है जिसमें मैं कम समय लूंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1.9, तो मैं पूरा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक घंटे के लेक्चर में नहीं लूंगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ में आगे बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं पढ़ाऊंगा। आज मैंने इतना समय लिया सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने के लिए आपको। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से स्पेस में किसी भी पॉइंट पर कितना होता है वो मैंने आप समझाया, और उसकी डेफिनेशन बताई, 2 डेफिनेशन बताई। क्वालिटेटिव डेफिनेशन, रीजन होता है फील्ड, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट की प्रॉपर्टी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो वेरी करेगी पॉइंट टू पॉइंट, निश्चित रूप से वेरी करेगी अगर डिस्टेंस वेरी कर रहा है। इसका मतलब है सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो स्ट्रेस चार्ज आप आ रहे हैं उस पर इंडिपेंडेंट है, तो ये रेशो हो गया यहाँ, लेकिन वो आर पे तो डिपेंड है, बिल्कुल है, आर स्क्वायर है, और डायरेक्शन पे भी डिपेंड है, यानी केवल पोजीशन, लोकेशन चेंज हो जाएगी, पी की लोकेशन जगह जगह होगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, कहीं कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कहीं ज्यादा होगा, डायरेक्शन में भी चेंज आएगा। यही हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक इस रीजन में, ऐसे व्हाइट बोर्ड का रीजन मैंने कंसिडर किया कि इतना है, पहुंच रहा है, उतना 3 डायमेंशनल स्पेस में सब जगह होगा इसका। यानी अगर इसको सेंटर मानते हुए एक स्फीयर ड्रॉ किया जाए, जहां तक लास्ट पॉइंट है जहां पे इसका इन्फ्लुएंस जस्ट है, उतना रेडियस के स्फीयर बनाया जाए, वो उस पर एक सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमने अगले लेक्चर में पढ़ना है ध्यान से बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट मैंने क्यों समय लिया आज ज्यादा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगी मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बड़ा अच्छा गहरा रिश्ता है जो आगे आपको समझ में आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी, वहां कम समय लूंगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, वैसे मैग्नेट का इन्फ्लुएंस मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, ये इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और ये ध्यान रखिए यहाँ। अभी मैं इतना बोर्ड को रब करता हूं और ये आपको सिर्फ पॉइंट दिखाता हूं, और आपसे कुछ क्वेश्चन सवाल करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के संबंधित, वो आप मुझे बताएं, क्योंकि जितना अभी मैंने यहाँ लिखा है वो आपको अभी दिमाग में बैठ गया होगा। अभी मैं जो सवाल करूं तो आप तुरंत बता सकते हैं। हाँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत होगी तो आप स्वयं करना है। अगर मैं ये कहूं कि कोई भी पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, क्यू है, सोर्स चार्ज, ओके, सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है इसके चारों ओर जहां तक इसका इन्फ्लुएंस महसूस किया जाए, और इन्फ्लुएंस का मतलब ही है फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब है आप चार्ज, कम से कम चार्ज यहां लाइए, रखिए, और वो चार्ज का हमें फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाएगा। अभी हमें एक पॉइंट ले लेते हैं दूसरी जगह पे, यहाँ आर डिस्टेंस भी ले सकते हैं, यहाँ
अभी पॉइंट पी हमारा यहाँ हो गया, इसको हम ओरिजिन ही मान लेंगे, पी पॉइंट पर क्यू चार्ज। स्टूडेंट कहीं कहीं स्टूडेंट टेस्ट चार्ज को हम टेस्ट चार्ज, कई बुक्स में ये Q0 से दिखाया गया, Q0, तो Q0 क्यों कहते हैं? कुछ स्टूडेंट कहते हैं, कुछ टीचर्स लिखते हैं Q0, Q0 का मतलब है ये कम से कम होना चाहिए, टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, इसलिए 0 यहीं लगा देते हैं। ठीक है, उनकी नोटेशन है Q0। मैंने स्मॉल क्यू लाया, 0 तो मेरे दिमाग में है कि वेरी वेरी स्मॉल, लिमिट Q टेंडिंग टू 0, वो लगा दिया। ये तो केवल इन्फ्लुएंस के लिए। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या ये टेस्ट चार्ज Q अब मैंने यहाँ से हटा दिया, इट्स रिमूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, लोकेशन तो पता है पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक है। ओके, ये अभी डिस्कस करेंगे, इसकी नोटेशन डिस्कस करेंगे, थोड़ा पॉइंट समय और लूंगा। ये है, अभी यहाँ चार्ज हटा तो इन्फ्लुएंस हट गया क्या? कुछ हाँ सर, चार्ज था, चार्ज लाए थे तो ये एक्टिव हो गया, जो कहते तो हो गया। यानी आप कोई Q0 लाए या Q लाए, यहाँ से यहाँ प्लेस किया तो आपने फील्ड निकाला, तो फोर्स निकाला, तो इन्फ्लुएंस। अगर मैं इसको हटा दूं और पॉइंट पे कोई चार्जेस नहीं रखे हैं कि नहीं, पॉइंट के आसपास कहीं भी पॉइंट लो, कोई चार्ज नहीं रखा, नो टेस्ट चार्ज नहीं लाया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? इसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा इस पॉइंट पे कहीं पे? ये सवाल आपके लिए है, क्या कहेंगे? मैं दोनों ही एस्पेक्ट ले रहा हूँ, क्योंकि आपको सुन तो सकता नहीं अभी यहाँ से। आप मेरे ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, मैं जरूर आंसर दिया करूंगा आपको। आपको भी कमेंट लिखिए, कोई भी डाउट है आप मुझे पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। तो पॉइंट चार्जेस पे मैं बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, क्यों रखोगे तब उसका इन्फ्लुएंस बनेगा। फोर्स का होगा तभी तो लगेगा। ये बात सही है कि जैसे फोर्स लगाओ तो कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल होगा, उतना सही है आपका। लेकिन चार्ज मैं नहीं ला रहा हूं तो फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये कुछ का सोचना है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तव ये है कि यहाँ चार्ज आप नहीं भी लाए, नहीं भी रखा, तब भी यहाँ पे कुछ न कुछ है, जरूर है। सोचिए वो किसका है? इसके, हाँ, इसको हटा दोगे पिक्चर से तब यहाँ कुछ नहीं है। ओके, लेकिन क्यों रखा हुआ है? तो जहां तक इसका इन्फ्लुएंस पहुंच रहा है उन सभी पॉइंट पे कुछ है। वो क्या है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज, सोर्स चार्ज को रखते ही उसके चारों ओर पॉइंट पे जहां तक इसका इन्फ्लुएंस है ऑलरेडी इमीडिएटली सेटअप हो जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि धीरे 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 जाए जाके सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा निश्चित रूप से। इसका मतलब आप कहेंगे कि E यहाँ ये है, यस E है, E निश्चित रूप से ये है। मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड को हम E ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, E वेक्टर है, वो आप दिखा सकते हैं। वेक्टर E कैसे दिखाएंगे ये भी बता देता हूं, क्योंकि आप Q पॉजिटिव या नेगेटिव ये देखेंगे पहले, वो दिया होगा। और P पॉइंट पर अभी यहाँ कुछ तो है ही नहीं है ना, अब कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं रखता नहीं, तो कैसे दिखाएंगे? उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। हमेशा जो टेस्ट चार्ज Q है वो हाइपोथेटिकली आप क्या सोचे, सोच लिए एज इफ ए +1 कूलम चार्ज इज ब्रॉट एंड प्लेस्ड हियर, एज इफ, है ना। इसलिए इसकी डेफिनेशन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड of a charge Q at a point distance r vector is defined as the force experienced by unit test charge। हम क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये अज्यूम करेंगे, यू आर अज्यूमिंग, ला नहीं रहे हैं, अरे यू अज्यूम डायरेक्शन के लिए। तो आप प्लस यूनिट +1 टेस्ट चार्ज अज्यूम किया, तब निकाल लो फोर्स, फिर फोर्स वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब फोर्स निकाल लेंगे तो Q तो यहाँ आएगा नहीं, तो 1 हो गया, वो दिखेगा ही नहीं आपको।
इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो Q, तो ये अगर ये प्लस है और ये प्लस है तो देखो इस जंक्शन में होगा, इसलिए मैंने ये भी लिखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर रहता है, ये जरूर ध्यान रखिए। यानी चार्ज आप वहां रखें, उसी चार्ज को आप लाएं या न लाएं, फील्ड जरूर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आज ये बात को आप दिमाग में रखिए। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप अराउंड अ चार्ज, पॉइंट चार्ज अभी पढ़ रहे हैं, तो बड़ा चार्ज है तो उसका भी रहेगा इन इट्स पेरीफेरी, उसकी पेरीफेरी में निश्चित रूप से आ रही है, उसके आसपास रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बस उसकी मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन वाइज पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस डायरेक्शन में कहाँ है हम कूलम्स लॉ से ही निकाल पाते हैं, डायरेक्शन में। अभी स्टूडेंट ये सवाल था, दूसरा सवाल ये है वो जो मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि अगर मान लीजिए यहां मैं Q डैश P पॉइंट है, इसमें मैंने Q डैश चार्ज लाया। अब मैं बार बार स्मॉल q कह रहा हूं, कोई Q0 का, अब मैंने Q डैश का चार्ज, Q डैश चार्ज मैंने यहां लाके प्लेस किया। ओके, तो क्या होगा, आप कहेंगे कि ये प्लस है, साइन दे दो, तो मैंने साइन दे दिया। Q डैश अमाउंट यूनिट नहीं है, मान लीजिए Q डैश अमाउंट का चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड ई रखा हुआ वहां रख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसका है, इसका इन्फ्लुएंस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां रखा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ओके, और चार्ज हमें रखा। अगर इसका मैं सपोर्ट कर रहा हूं, आपको सबूत दे रहा हूं, ऐसा होता है, मैंने कहा कुछ है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कुछ नहीं है, चार्ज नहीं लाओगे तो कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ चार्ज नहीं बढ़ाओ तो भी कुछ है, उसका सबूत दे रहा हूं कि अगर उस पॉइंट अब चार्ज आप जैसे लाओगे, ये चार्ज रिपेल हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इट विल विथ ए फोर्स। ओके, तो ये फोर्स कितना लगेगा, अब ये कितना होगा, ये फोर्स होगा QE, देख लीजिए Q डैश, ये अगर मैं Q डैश चार्ज ला रहा हूं तो ये Q डैश फोर्स है। इसका मतलब आज बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज बाय डायरेक्शन, यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ ए सोर्स चार्ज that any charge which is brought and placed at that point will be tending to move in the direction of the electric field. उस डायरेक्शन में रहेगा, पॉजिटिव है तो Q डैश उसी डायरेक्शन में ये मूव करेगा, इट विल टेंडिंग टू मूव। अगर फोर्स ज्यादा नहीं है तो मैसेज तो करेगा, फोर्स चल नहीं सकता, इतना एक्सेलेरेशन नहीं बना उसको, ठीक है, Q डैश तो फोर्स है। इसलिए मैंने आज आपको कितना चीज बता दिया, आज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन में बताया, यानी और एक E इक्वल टू F अपॉन Q, बिल्कुल है, यूनिट चार्ज है, Q है। हमारे पास फोर्स इससे ही QE भी आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज का नहीं होता है। इस एक्सप्रेशन में स्टूडेंट्स से सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल q, ये स्मॉल q चार्ज आप लाए हैं, इससे टेस्ट चार्ज आप देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जिस्टेंस वहां है या नहीं, इस पे फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फोर्स जीरो है, आप कह सकते हैं चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा, फोर्स जीरो लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां नहीं है। क्या मतलब, दिस q चार्ज टेस्ट चार्ज प्लेस आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी भी पॉइंट पे प्लेस करिए। इसलिए स्टूडेंट आज हम इतना ही कहेंगे, हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। आपको कितना समझा बताइए, और आगे अगर समझ में आ गया है तो हम आगे और भी फॉर्मूले करेंगे। लेकिन हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो निश्चित रूप से आप लगाइए 1/4πε को k रखिए, क्योंकि मैंने वैक्यूम या एयर ही कंसिडर किया है। 1/4πε k की वैल्यू मानो तो k Q अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड R²। ये आज का बात हुआ, यानी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ दिखाया है हमारे कैपिटल Q चार्ज का R डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड R है, ये है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ जो नोटेशन की वाली बात कही है, तो मैं नोटेशन में इसको प्रेफरेंस पहले दूंगा। तो पहले मैंने इसको दिया था पॉइंट को F21, तो फोर्स के लिए था, इसलिए रेजिस्टेंस का नोटेशन से दिया, रहेगा हमेशा वेक्टर इस डायरेक्शन में ही, वो चेंज नहीं है, लेकिन नोटेशन में मैं चेंज करूंगा, क्यों, ये पॉइंट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। ओके, तो इस जिसका फील्ड बनता है उस चार्ज को इंपॉर्टेंस, उस सोर्स चार्ज को इंपॉर्टेंस देने के लिए मैं
निश्चित रूप से अगर कई चार्जेस हैं, कई सोर्स चार्जेस हैं और एक पॉइंट पे कंबाइंड इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे अगली फिल्म में, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को E1P दूंगा, नॉट EP1। अभी मैंने ऑन P ड्यू टू 1 पहले ये बताया था, लेकिन अब मैं ये, लेकिन 1 to P हमेशा ही रहेगा, यानी Q1 चार्ज कहीं रखा है P पॉइंट पर, पहला कई चार्ज। यहाँ तो हमारा क्या है, OP है, अगर ये ओरिजिन कहे मुझे P है OP, O to P, तो वेक्टर तो हमेशा OP की तरफ ही डायरेक्टेड है। OP तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं, R में लेंगे हम। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम E1 कह सकते हैं, पर्याप्त है चार्ज 1 का या E, लेकिन R जो मैं दूंगा ये R इलेक्ट्रिक फील्ड R1P कहूंगा, या R1P पॉइंट पे, या 2 की वजह से 2P, एक ही पॉइंट पे चार्ज Q1 Q2 Q3 रखे हुए हैं, तो ये नोटेशन ये लूंगा, ठीक है। लेकिन सिमिलर नोटेशन चाहे हम P1 और 1P कहें, सेमी डायरेक्शन, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to P या 1 to 2, 1 to 2 को F21 कहें, F12 कहें, ये R1 - R2 रहेगा। इसलिए वीडियो लेक्चर्स मेरे देखिए, फोर्स पे इंपॉर्टेंस थी, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, F21 कहा, लेकिन इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2 ओनली। आप जाओ ध्यान से देखिए, वे बार बार देखिए वीडियो लेक्चर, मैंने हमेशा डिस्टेंस वेक्टर को डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2 कहा है, लेकिन F21 ले आए, R21 ले आए, ठीक है। अभी हमारी सुविधा यहाँ ये होगी, हम आगे की डिस्कशन में इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, वहां हमारी सुविधा है सीधा जो 1 to 2 है, सीधा 1 to 2 R दिखाने की सुविधा है, वहां है, लेकिन उसके जो थीम है, सेंट्रल पॉइंट है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो स्टूडेंट आज इतना ही काफी है, और हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को आज समझाया, और आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट सर्टेन पॉइंट इन द रीजन ड्यू टू मल्टीपल चार्ज रखे हुए, सोर्स चार्ज ज्यादा है, उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये अगला विषय रहेगा हमारे पास। और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट ही है। दिस इज नागेंद्र शर्मा फ्रॉम डॉक्टर नितिन अकेडमी, अगेन फिनिशिंग दिस 8th lecture at this point, where we have summarized electric charges, all the properties and the concept of electric field qualitatively and quantitatively. Thank you.